देर रात घर आती हैं, रास्ते पे हमारे लिए सेफ्टी नहीं है, 4 टपोरी यहाँ खड़े रहते हैं, कहीं कमेंट्स करते हैं, एंड घर आने के बाद आस पड़ोस वाले बोलते हैं वो अलग कि इसकी बेटी ऐसा कर रही है, उसकी बेटी ऐसे, सिर्फ फैमिली वाले से कुछ नहीं बोल रहे, तो ये गलत है। तो वैसा ही होता है कि मतलब हम खुद से ज़्यादा पहले सोसाइटी के बारे में सोचते कि सोसाइटी ये ना बोले, सोसाइटी वो ना बोले। मैं कुछ करना चाहती हूँ तो सोसाइटी ये बोलेगी, ये मजाक उड़ेगा, इतना सारा वो होगा, फिर इसकी वजह से कितनी लड़कियां होती है जो नहीं ऊपर नहीं उठ पाती है, और कितनी होती है जो उठती है बट वो अकेली रहती है, उसके पीछे कोई सपोर्टिव सिस्टम ही नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम में कैसा है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी ये सब पढ़ाया जाता है। हमारे हिसाब से ये सब नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में आजकल पढ़ाया जाए। अदर कंट्री के रिकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो आज अदर कंट्री बहुत डेवलप कर रही है। जो टेक्नोलॉजी पे है, टेक्नोलॉजी पे के बारे में अगर पढ़ाया जाए, कुछ स्किल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाए। लड़कियों को बाहर भी नहीं जाने देते, पढ़ने भी नहीं देने देते, और सिर्फ बोलते तू घर में रह, चूल्हा चौका देख और बच्चे ही पैदा कर, बस। आज भी कई गाँव में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चालू है। जो ऊंची जाति के लोग हैं वही स्कूल जा सकते हैं। ये सारी सोच है किसकी है? हमें लगता होगा तुम नहीं हो, बट कहीं ना कहीं तुम भी हो जजमेंटल। जैसे अगर कोई ऐसे कपड़े पहन रहा है तो वो ऐसे कपड़े क्यों पहन रहा है, वो इतनी लेट जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, अगर उसके बॉयज़ में अगर उसके फ्रेंड्स हैं तो क्यों हैं, अगर कोई लड़की जाती है कॉलेज तो शायद वो कुछ आगे बढ़े, अपने ख्वाब पूरे करे, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको जज करो। वो कॉलेज जाती है, वो लेट आती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत काम ही करती है। कहीं ना कहीं तुम्हारे इस कारण से कई लोग अपनी बेटियों को घर में बिठा सकते हैं। हमारे फैमिली वाले को हमारे पर भरोसा होना चाहिए, उनको ये भरोसा होना चाहिए कि मेरी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी या मेरा बेटा कुछ गलत नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि हमें समाज के वो 4 लोगों के बारे में नहीं सोचना है जिसके बारे में सोच के हम अपना कदम उठाने से पीछे हट जाते हैं। कोई हमें कुछ बोले ना, कोई हम जिस 4 लड़के भी खड़े रहते हैं वो हमें कमेंट ना कर सके, उसके लिए हमें आज़ादी महसूस करानी चाहिए। दहेज प्रथा हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक बहुत सारे चल रहे हैं, और अगर गर्ल्स को पढ़ाया जाए ना, गर्ल्स को अगर अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, उनको एजुकेटेड किया जाए, तो दहेज देने की ज़रूरत नहीं है। कि जो बुरे लोग होते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, कि जब कोई दूसरा इंसान उस बारे में सोचे तो वो कांप जाए उस सज़ा को सोच के कि हाँ, अगर मैं एक गलत काम करूँगा तो मेरा भी हाल उस इंसान की तरह होगा जिसने वो गलत काम कर चुका है। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो सख्त से सख्त सज़ा दे जो गलत काम करता है। और दूसरा कि लोगों के अंदर से जजमेंटल का जो टैग है वो हटा देना चाहिए। तुम जजमेंटल मत बनो, तुम दूसरों को जज करने से पहले अपने आप को देखो।